नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 15 मई 2024 को न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गिरफ्तारी के आवेदन पत्र बिना दिए हुए जो प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी है वह अवैध है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने न केवल प्रबीर पुरकायस्थ के रिमांड को अवैध बताया बल्कि गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया। जैसा कि अखबारों में और अन्य जो कानूनी समाचार पत्र हैं, जो लाइव लॉ है, वहाँ की रिपोर्टिंग के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच यानी न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने साफ साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी का आवेदन पत्र को किसी भी अन्य पत्र से तुलना नहीं किया जा सकता है। पुलिस किसी को तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उनके पास गिरफ्तारी का एप्लीकेशन हो, गिरफ्तारी का वारंट हो, आवेदन हो। दिल्ली पुलिस ने जब प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था तब उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त कोई भी पेपर, कोई भी आवेदन पत्र नहीं दिया था, बल्कि बाद में जब उन्हें रिमांड पर लिया गया तो उनके गिरफ्तारी के आवेदन पत्र की जगह रिमांड पत्र को देकर तुलना करने की, भरपाई करने की कोशिश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अवैध करार दे दिया। 4 अक्टूबर 2023 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, न्यूज़ क्लिक के कार्यालय पर भी ताला लगा दिया गया था। न्यूज़ क्लिक उस समय बंद कर दिया गया जब पूरे देश में मीडिया की सबसे अधिक ज़रूरत थी। न्यूज़ क्लिक ने जब अपनी रिपोर्टिंग किसान मामले में, जो किसान आंदोलन थे और सरकार के नीतियों के मामले में जैसी रिपोर्टिंग की थी, उससे सरकार को समस्या थी। मोदी सरकार के कहने पर, जैसा कि आरोप है, न्यूज़ क्लिक जैसे गंभीर मीडिया हाउस पर कड़ी कार्रवाई की गई। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है, यह साफ साफ संदेश देना है कि किसी भी मीडिया हाउस को, किसी भी पत्रकार को, किसी भी एडिटर इन चीफ को ऐसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि प्रबीर पुरकायस्थों पर हमला पहली बार नहीं है। पहले भी प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले भी वे जेल भेजे जा चुके हैं। जब भी प्रबीर पुरकायस्थ जेल भेजे गए हैं, अंदर से वे बेदाग निकले हैं, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की सज़ा अभी तक मुकर्रर नहीं हुई है, किसी भी मामले में उनका जुर्म साबित नहीं हो सका है। न्यूज़ क्लिक के मामले में भी इस बार भी ऐसा ही हुआ। नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के बीच प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी खत्म होने के खबर ने एक खुशी का माहौल तैयार किया है। जितने भी पत्रकार जो सिविल सोसाइटी का हिस्सा माने जाते हैं, काम करते हैं, जो ज़मीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो सरकार के सामने तनकर सरकार की नीतियों के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बीच सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने हौसला बढ़ाने का काम किया है। हाल में ही हमने देखा कि जब रायबरेली के अमित शाह की रैली में राघव त्रिवेदी नाम के पॉलिटिक्स के पत्रकार जब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक महिला से पूछा था कि क्या आप अमित शाह की रैली में खुद से आई हैं, अपने मन से आई हैं। उस महिला ने साफ साफ कहा था कि उस रैली में उन्हें 100 रुपये देने का वादा किया गया था। जब इस बात को, इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसी वक्त उस रैली में बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस सवाल को सुना, उस महिला के जवाब को सुना। इससे घबरा कर उस पत्रकार को, राघव त्रिवेदी को, टेंट में पीछे, स्टेज के पीछे टेंट में ले जाकर भरपूर पिटाई की गई। सबसे भयावह बात तो तब सामने आई जब रायबरेली यानी कि राहुल गांधी का चुनाव देख रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बयान दिया, मीडिया को कहा कि राघव त्रिवेदी की अधिक पिटाई इसलिए भी की गई क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को एहसास हुआ, उन्हें अनुमान हुआ, उन्हें लगा कि यह पत्रकार जरूर कोई मुसलमान होगा जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार से और मोदी की सरकार से समस्या है।
भाजपा कार्यकर्ताओं को अनुमान नहीं होगा कि जिस पत्रकार को वह पीट रहे थे वह खुद एक हिंदू है, एक ब्राह्मण है। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सामने आई है। राघव त्रिवेदी से मिलने बहुत सारे बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता जा चुके हैं, बल्कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक से राघव त्रिवेदी की पिटाई की खबर साझा की है। इस बीच में जहां एक तरफ ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, भीड़ तंत्र के माध्यम से उन पे हमले हो रहे हैं और भारत की सरकार यानी मोदी सरकार चुप है और कम से कम उस रैली में हमले हो रहे हैं जहां खुद गृह मंत्री मौजूद है। ऐसे में प्रबीर पुरकायस्थो जैसे गंभीर संपादक का रिहा होना मीडिया के लिए एक अच्छी खबर है। उन तमाम पत्रकार साथियों के लिए अच्छी खबर है जो अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों के बीच जाते हैं और जनता की भलाई के लिए खबर चलाते हैं। प्रबीर पुरकायस्थो पर जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, उससे न केवल उनकी छवि खराब हुई थी, बल्कि ऐसा माना जा रहा था कि न्यूज़ क्लिक लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अक्टूबर से लेकर अभी मई में जिस प्रकार से निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या भारत की न्यायपालिका में अगर समय की अवधि को देखें कि कितने लंबे लंबे वक्त में निर्णय दिए गए हैं, उस हिसाब से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जनता के मूड को समझकर कमर कस लिया है कि न्यायपालिका लोकतंत्र से अलग यानी कि काम नहीं कर सकती है। न्यायपालिका के जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, उसमें जहां एक तरफ लोकतंत्र पर सीधे हमला मीडिया पर हमला के द्वारा किया गया है, वहीं न्यायपालिका हाल में सूझबूझ का परिचय दे रही है। हाल के जितने भी न्यायपालिका के हम निर्णयों को देखेंगे तो साफ साफ संदेश जाता है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जनता के मुद्दों को मजाक का विषय बनाया गया, न्यायपालिका अब ऐसा नहीं होने देना चाहती। इससे पहले इसका सबूत है रामदेव के पतंजलि पर डांट लगाना, फटकार लगाना और माफ़ी मांगने पर मजबूर करना। बहरहाल न्यूज़ क्लिक का ऑफिस अभी काम नहीं कर पा रहा था। न्यूज़ क्लिक के जितने भी पत्रकार जो काम कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उन पर भी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस के यहाँ किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वे जेल नहीं भेजे गए हैं, उन्हें रिमांड पर नहीं ले लिया गया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस थोड़ा विवेक से काम लेगी और सत्ता के दबाव में, प्रशासन के दबाव में अनर्गल आरोपों के अंतर्गत पत्रकारों को निशाना बनाने से बाज आएगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।